नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात बहराइच की कर लेते हैं। आपको बता दें कि बहराइच में चावल के गोदाम में आग लग गई। गर्मियों का सीजन शुरू होते ही आग की घटनाएं उत्तराखंड के बाद यूपी से भी लगातार सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि यूपी के बहराइच में चावल के गोदाम में आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पूरे देश में गर्मी बढ़ने के साथ साथ आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में मुख्य रूप से शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगती है। इसी बीच बहराइच के गोंडा हाईवे के स्थित सासापारा से आग लगने की घटना सामने आई। यहाँ एक चावल के गोदाम में सुबह अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस आग ने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं इस आग की सूचना पर पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद 3 जिलों के लगभग 12 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी लगी। लेकिन कड़ी मशक्कतों के बाद दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश पर विफल होती नजर आ रही थी। इसके बाद सभी दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि आग लगने के कारणों का अब तक भी पता नहीं चल पाया, जिसके बाद आग लगने के से करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। ब्रिटेन में बात अब फिरोजाबाद की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। आपको बता दें कि हर्ष फायरिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और हर्ष फायरिंग पर कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान है। लेकिन इन कड़े नियमों के बाद भी दबंग लोग अपने रसूख का प्रदर्शन करने के लिए हर्ष फायरिंग करने से बाज नहीं आते। हालांकि कई बार हर्ष फायरिंग से शादी की खुशियां मातम में बदल चुकी हैं। उसके बावजूद भी दबंग अपने रसूख के चलते हर्ष फायरिंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला नगर के रेलवे स्टेशन के पास एक मोहल्ला स्वामीनगर स्थित एक रिजॉर्ट में देखने को मिला, जहां एक युवक गेस्ट हाउस के गेट पर पिस्टल से फायर करता दिख रहा है। लेकिन गनीमत यह रही कि युवक के फायर मिस हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या पुलिस इस पर कोई कार्रवाई करेगी या नहीं, या फिर यूपी में लगातार शादियां पार्टियों में या किसी फंक्शन में को लेकर लोग हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। इसको लेकर क्या पुलिस उन पर कोई कार्रवाई करेगी या हर्ष फायरिंग के लिए और कड़े कानूनी कार्रवाई के रूल्स लागू करेगी। तो यूपी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, जिसको लेकर बस्ती में सपा नेता की भूमि पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलते नेता की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। उत्तर प्रदेश में इस समय भू माफियों में लेकर अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर योगी सरकार का बुलडोजर बहुत तेजी से एक्शन ले रहा है। ऐसा ही मामला जिला बस्ती से सामने आया, जहां डीएम के आदेश पर सपा नेता के अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलने वाला है। दरअसल समाजवादी पार्टी के गौर ब्लॉक के पूर्व प्रमुख और सपा के मठाधीश महेश सिंह पर अब जिला प्रशासन की नज़र टेढ़ी हो गई है। बताया जा रहा है कि महेश सिंह गौर थाने के हिस्ट्री शीटर हैं। जांच में पेट्रोल पंप को चलाने के जो मानक होते हैं उनका पालन नहीं किया गया, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की और इनके 2 पेट्रोल पंप को जिला पूर्ति अधिकारी ने जांच कर सील कर दिया। इसके अलावा डीएम के आदेश पर प्रशासनिक टीम ने सपा नेता महेश सिंह के अवैध संपत्तियों की जाँच पर भी कार्रवाई की, जिसमें उनके अवैध अकुंठ संपत्तियों का खुलासा हुआ, जिसको जल्द ही जिलाधिकारी के निर्देश पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कराया जाएगा और सरकारी ज़मीनों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी में योगी सरकार की तरफ से लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सपा नेता की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। उनके अवैध पेट्रोल पंप को 2 अवैध पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। अब इसके बाद उनकी अवैध संपत्तियों की जांच कराई गई, जिसमें उनके अवैध संपत्तियों का खुलासा हुआ, जिसके बाद अब जिलाधिकारी ने ये निर्देश दिए हैं कि उनकी जितनी भी अवैध संपत्तियों का खुलासा हुआ है उन पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कराया जाए और सरकारी ज़मीनों को उन नेताओं से कब्जा मुक्त कराया जाए। ऐसा यूपी में ये बार बार देखने को मिल रहा है, जहां अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर लगातार कार्रवाई करता नजर आ रहा है। इसमें कोई भी नेता शामिल हो, उन पर लगातार ये कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से की जा रही है। इसी कड़ी में आज बस्ती में भी अभी
यह होता देखने को मिला, जहां सपा नेता के 2 पेट्रोल पंप सीज करने के बाद उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी सरकार कर रही है। जनपद के समस्त पेट्रोल पंपों पे जांच हो रही है। उसी के क्रम में इनके पेट्रोल पंप की भी जांच हुई थी और अनियमितता पाए जाने पर उनके पेट्रोल पंप को सील किया गया। अवैध संपत्ति पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। अभी उसमें जो है उसकी पेट्रोल पंप की जो पैमाइश होनी है, जो पैमाइश में जो निकलेगा उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई करी जाएगी। उल्लेखनीय ये भी है कि महेश सिंह हैं, वो जनपद की हिस्ट्री शीटर हैं और उनपे दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। संपत्ति उनकी कम से कम 8-10 संपत्तियां हैं जिन पे अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। उसका लगभग 4-5 करोड़ की संपत्ति है। ब्रिटेन में बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ 100 दिन के रोड मैप के कार्यों पर निरीक्षण करने स्वतंत्र प्रभार मंत्री गाजियाबाद पहुंचे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 दिन के रोड मैप पर कार्य करने के लिए मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद प्रदेश सरकार में मंत्री लगातार अपने कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। इस बीच मंत्री जनता के बीच जाकर जनता की समस्या सुन रहे हैं और जनता की समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। इस बीच प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री बने नरेंद्र कश्यप गाजियाबाद पहुंचे, जहां मंत्री जी ने जनता की समस्याओं को सुना और उन समस्याओं को हल करने की बात कही और ग्रामीणों के साथ इन समस्याओं को सुनकर उनके हल करने के लिए उनको आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 दिन के रोड मैप कार्यों के लिए मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए रखे हैं, जिसको लेकर सभी मंत्री लगातार अपने कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में गाजियाबाद में भी स्वतंत्र प्रभार मंत्री अपने कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे, जहां उन्होंने गरीबों की आवाज़ों को सुना और उनके काम के निस्तारण के लिए जल्द से जल्द उनके काम को किया जाए, उसके लिए उनको आश्वासन भी दिया गया। तो सरकार की नीति बनी, दिव्यांग जनों के प्रति संवेदना और बढ़ी। नीति ये बनी कि हमें मोटराइज साइकिल भी देनी चाहिए जो बैटरी से चलती है, जिसमें दिव्यांग को चलाने में कठिनाई ना हो। तो 54 मोटराइज साइकिल हमने मुजफ्फरनगर में अपने हाथों से डिस्ट्रीब्यूट की है, 116 हमने सहारनपुर में डिस्ट्रीब्यूट की है और बाकी जिलों में भी उसमें काम शुरू हो गया। जो 100 दिन की योजना में मोटराइज साइकिल, ट्राइसाइकिल्स और उनका पेंशन का प्रतिपूर्ति, वो सारे काम स्पीड अप उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। क्योंकि अभी शुरुआती समय है, लाइन अप करने में टाइम लगता है, अधिकारियों के साथ समय बनाने में टाइम लगता है, लेकिन एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है, लाभ शुरू हो गया है, कार्य शुरू हो गया है। जो बाकी समय बचा है, जो लक्ष्य हमने रखा है कि सभी को जो हमारे पास उपलब्धता है मोटराइज साइकिल की, ट्राइसाइकिल्स की, उनके शादी अनुदान की, बौद्धिक विकास के लिए एडमिशन्स की चीज़ें हैं, कृत्रिम अंग की ज़रूरतें हैं, तो वो सब हम इस 100 दिन में पूरा कर लेंगे। ब्रिटेन में बात अब आगरा की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ परमहंस दास संत आगरा के ताजमहल में पूजा पाठ करने पहुंचे, जिसको लेकर पुलिस ने उनसे पहले ही हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस दास आगरा पहुंचे, जहां आगरा पुलिस ने परमहंस दास को बाहर ही रोक लिया। दरअसल परमहंस ने घोषणा की थी कि वह अक्षय तृतीया पर मंत्रियों के साथ शुद्धिकरण करने के लिए ताजमहल का दौरा करेंगे। गुरु परमहंस दास को बीती 26 अप्रैल को ताजमहल परिसर में प्रवेश करने की कोशिश करने पर ताजमहल के अंदर जाने से रोक दिया गया था। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया था कि वहां मौजूद धर्म के विशेष लोगों ने इशारे पर ताजमहल की सुरक्षा पर तैनात सुरक्षा बलों ने उनके साथ बदसलूकी की थी। इसके बाद अब पुलिस की कार्रवाई से आहत संत ने कहा कि जहां अन्य समुदाय के लोगों को अंदर जाने की अनुमति है, उसे इसके लिए रोका गया है क्योंकि उन्हें भगवा कपड़ा पहने रखे थे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मेरा अपमान करना था तो मुझे आमंत्रित ही क्यों किया गया। आपको बता दें कि फिर से एक बार आगरा से मामला सामने आया, जहां ताजमहल में भगवा रंग के कपड़े पहनने पर संत परमहंस को रोक दिया गया। इसके बाद उन्होंने भी इस तरीके का बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे इस तरह का अपमान करना था तो मुझे आमंत्रित क्यों किया गया। ताजमहल के अंदर पूजा करने के लिए पहुंचे
महात्मा को पुलिस ने रोक दिया, जिसको लेकर उसके बाद उन्होंने यह बयान दिया। देखिए, ऐसा है कि एक बार तो मुझे भगवा पहनने के कारण रोका गया था, तो दोबारा एएसआई चीफ ने हमसे क्षमा मांग के इनवाइट किया। आज बुला करके भी अगर रोक रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य है कि लगातार भगवा का अपमान हो रहा है। मेरा सिर्फ इतना ही दोष है कि मैं भगवा पहना हूँ, इसलिए रोका जा रहा है। तमाम आज जा करके लोग नमाज पढ़ रहे हैं, आज तमाम टोपी वाले जा रहे हैं और लोग जा रहे हैं, लेकिन भगवा पहना हूँ इसलिए मुझे रोका जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूं जो भी जिम्मेवार लोग हैं कि ऐसा न करें, नहीं तो अगर लगातार बुला करके अगर भगवा का अपमान करेंगे तो पूरा देश खड़ा होगा। ठीक है। ब्रिटेन में बात अब प्रयागराज की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने इस मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। खबर प्रयागराज से सामने आई। यहाँ थाना थरवई क्षेत्र में हत्या कर डकैती डालने वाले अंतर्राज्यीय कुख्यात गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से 3 बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मुठभेड़ के बाद कुल 7 कुख्यात बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी प्रयागराज ने बताया कि सुबह सुबह प्रयागराज पुलिस को सूचना मिली कि कुछ अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। इस सूचना पर एसएसपी अजय कुमार पांडे ने पुलिस को अलर्ट मोड कर दिया। इस बीच थाना थरवई इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 कुख्यात बदमाशों को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया, जिनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और अन्य 4 बदमाशों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बता दें कि इस मुठभेड़ में पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज में बीते दिन लगातार हत्या के मामले सामने आए थे, जिस पर पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे। इसके बाद अब पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने इन बदमाशों से सीधे तौर पर मुठभेड़ की, जिस मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को गोली मार दी। इसमें गंभीर रूप से घायल हुए 3 बदमाशों को पुलिस ने उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया, जिनके बाद सभी 7 गिरफ्तार अपराधियों और बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है और उनकी मंशा जान रही है कि क्या प्रयागराज में किस चीज़ को वो अंजाम देने के लिए सोच रहे थे। इसके बाद पुलिस उनकी गिरफ्तार करके उन्हें न्यायिक रिमांड में भेज देगी। बुलेटिन में बात अब फर्रुखाबाद की कर लेते हैं। दरअसल फर्रुखाबाद में पुलिस की गाड़ी पलटी नजर आई। आपको बता दें कि यहाँ पुलिस की गाड़ी पलटने से एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। फर्रुखाबाद के कायमगंज में तेज रफ्तार डायल 112 पुलिस की गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड्डे में पलट गई। इस दौरान गाड़ी में सवार पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें आई। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस की गाड़ी नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव की तरफ से जा रही थी। कांस्टेबल को सत्येंद्र कुमार गाड़ी को तेज रफ्तार में चला रहे थे। इसी दौरान अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गाड़ी पलट गई, जिसको देखकर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और उन्होंने गाड़ी में फंसे पुलिसकर्मियों को शीशे तोड़कर बाहर निकाला, जिसमें घायल पुलिसकर्मियों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि पुलिसकर्मी फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार में चला रहे पुलिसकर्मी गाड़ी गड्ढे में पलट गई। इसके बाद जितने भी गाड़ी में बैठे पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें आई, जिनको ग्रामीणों की स्थानीय लोगों की मदद से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। यार मोबाइल है और टाइप को हिंदी देख लो कोई ना यार। ब्रिटेन में बात अब महोबा की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ एक घर में लाखों की चोरी का मामला सामने आया। आपको बता दें कि चोरों ने यहाँ गहने भी चुरा कर फरार हो गए। यूपी के जिला महोबा में चोरों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। दरअसल चोरी की वारदात से जुड़ा ये मामला कुमडोड़ा गांव का है, जहां राम हेतु साहू के घर पर देर रात 3 चोरों ने धावा बोलकर लाखों के रुपए के सोने के आभूषण तकरीबन
1500 ग्राम चांदी और एक मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। घटना देर रात तकरीबन 2 बजे की बताई जा रही है। वहीं गांव के प्रधान मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद तीनों संदिग्ध व्यक्तियों पर आशंका जताई जा रही है। इसके बाद कोतवाली महोबा में पीड़ित परिवार के मुखिया ने लिखित तहरीर सौंपकर घटना के अनावरण की मांग की, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई और उनको आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी चोरों को पकड़ लिया जाएगा। मेरे घर रात में आज 4 तारीख की रात में चोरी हो गई है, जिसमें मेरी बेटी थी, ससुराल से आई हुई थी, और मेरी बहू का जेवरात चला गया है। सोना था जिसमें लगभग 7 तोले के अनुमानित और आधा किलो से ऊपर करीब चांदी के सामान थे, और बच्ची का जो है 20,000 रुपया नगद था, और लड़के का मोबाइल भी साथ में ले गए वो। हाँ सर, सुबह गए हम 6 बजे कोतवाली, तो वहाँ बोले कि एप्लीकेशन लिख के दो, तो हमने एक एप्लीकेशन लिख के ले गए। तो वो बोले कि अभी जो है टाइम है 10 बजे आएंगे, कल ईद रही है तो अभी जो सो रहे हैं लोग, और फिर हम इसके बाद भेजते हैं 10 बजे तक। बुलेटिन के आखिरी में बात कानपुर की कर लेते हैं। दरअसल यहाँ एक साइकिल चोर को लोगों ने बहुत मारा। आपको बता दें कि पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कानपुर देहात के झींझक कस्बे का पर एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें लोग कानून व्यवस्था को ताक पर सामने रखते हुए दिख रहे हैं। मामला कानपुर देहात के डेरापुर तहसील के झिंझक कस्बे का है, जहां पर साइकिल चुराकर भाग रहे एक आरोपी पर को गुस्साए भीड़ ने निशाना बना लिया और उसकी जमकर पिटाई करने लगे। तस्वीरों पर साफ तौर से देखा जा रहा है कि गुस्साए भीड़ को ना ही पुलिस और ना ही कानून व्यवस्था का डर है। साइकिल चोर के आरोप में पकड़े हुए उस शख्स के बदन पर एक भी कपड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी भीड़ में गुस्साए लोग उसकी रबड़ से पिटाई कर रहे हैं, जिसे एक बार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही योगी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने खुद कानून हाथ में ले लिया। कस्बा झीझक के कोचिंग संस्थान से चोरी करते समय, साइकिल चोरी करते समय महफूज पुत्र मकसूद पकड़ा गया, जिसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं कानपुर में अब एक साइकिल चोर को लोगों के गुस्से का शिकार हुआ। आपको बता दें कि लोगों ने उस साइकिल चोर की बड़ी बेरहमी से पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि किस तरह से गुस्साए भीड़ उस चोर युवक को जमकर पिटाई कर रही है, रबड़ से उसके नंगे शरीर पर बेरहमी से वार कर रही है। अपने उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।